reactant can give the two and more than two product. That reaction is known as decomposition reaction. One example I have explained it. When the calcium carbonate is heated, then calcium carbonate split up and broken down into calcium oxide and carbon dioxide. So here is only one reactant, that is the calcium carbonate. And when the calcium carbonate is heated, it gives out calcium oxide and carbon dioxide, two products. Another example, if water is taken, water, and electric spark, electric energy is given to water. So what happens? Water breaks out into its constituent element. Hello. What are the constituent element of water? It is hydrogen and oxygen. Oxygen. So, breaking of water into hydrogen and oxygen, this process is known as electrolysis, because it is breakdown with the help of electric current. Now, next example. When aluminum hydroxide is electrolyzed, aluminum and oxygen release. मेरा एक दोस्त खेलता है, रुको कह देता है. Next example, next chemical reaction, that is the रुक जा. displacement reaction. Before displacement reaction, recall about the class phenomenon. क्लास में क्या होता है उसको याद करो. कुछ बच्चे अपना डेस्क पर जो है अपना प्लेस ले करके बैठ जाते हैं. बैठ जाते हैं ना. हाँ, बैग रखा रहता है, अरेंज कर लिया, और एक जो है दूसरा बच्चा आकर के उसको क्या कर देता है, उसका बैग हटा देता है. कभी कभी ऐसा होता है. कभी क्या अक्सर ये क्लास में होता है, स्टार्टिंग में फर्स्ट पीरियड में आधा टाइम इसमें जाता है. मैम मेरा ये जो है बैग हटा दिया है मेरे डेस्क पर से, और ये आकर के बैठ गया. ये होता है छवि, सानवी बोलो, ये होता है कि नहीं होता है? और वो लड़ाई हो रहा है एकदम 2-3 मिनट भी लेट अगर टीचर चले जाए तो ये हो रहा होता है कि एक पहले से रखा हुआ है बैग, अपने फ्रेंड के साथ बैठ गया है, और दूसरा जो है उसका बैग हटा करके अपना बैग उस पे रख दिया, अपना प्लेस जमा लिया. हाँ, तो नेचर में भी ये होता है. हाँ, नेचर में भी क्या होता है, कहीं भी ये होता है. ये एलिमेंट में केवल केमिकल रिएक्शन में ही नहीं होता है, जो है इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए भी ह्यूमन को, अदर एनिमल को ऐसा करना. तो अब चले केमिकल रिएक्शन में पढ़े कि क्या इसमें भी उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है जैसे क्लासरूम में होता है. तो ऐसा ही होता है. क्या होता है कि when one compound react with other compound or a compound react with element, then if the element is more reactive than the compound, than the element involved in the compound,
then more reactive element displace the less reactive element from the compound. That is known as displacement reaction. When one compound, एक compound दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, इसको ध्यान से सुनो तुम लोग, समझ लिया तो आ गया, यहीं पे खत्म, रिएक्शन खत्म, याद हो गया। एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट रिएक्ट करने जा रहा है। अगर ये कंपाउंड, ये जो रिएक्ट कर रहा है एलिमेंट, इस कंपाउंड में प्रेजेंट जो एलिमेंट है उससे क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या कर देगा, लेस रिएक्टिव वाले को धक्का देके निकाल देगा और अपने बैठ जाएगा, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। हम बता देंगे, मैसेज कर देंगे। और तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए चलो एग्जांपल देखो, बहुत सारा एग्जांपल है और सीरीज ऑफ एग्जांपल ये देखो बना देते हैं कैसे। मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो है सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता रहता है। यहाँ देखो एग्जांपल जो दिया है, एपी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ ये कॉपर सल्फेट, तो ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर का जो बना हुआ बर्तन है, सॉरी कॉपर सल्फेट, कॉपर का बर्तन नहीं, कॉपर का ये कंपाउंड है। कॉपर को रिएक्ट कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से तो बन जाता है कॉपर सल्फेट, और डायरेक्ट नहीं करता है, कॉपर का ऑक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बनाता है। और ये कॉपर सल्फेट में अगर आयरन डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट का कलर जो है ब्लू कलर का होता है। स्कूल जब खुलेगा हम सबको क्लासरूम में दिखाएंगे, ये जो कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का होता है। और इसमें जैसे ही ये वाला डालते हैं, ये क्या है, आयरन नेल, आयरन टर्निंग, पतला पतला आयरन नेल या कोई भी जो हम लोग क्लासरूम में जो डेकोरेट करने के लिए तुम लोग सजाते हो, उसको भी अगर उसमें डाल देंगे तो ये जो है आयरन जो है मोर रिएक्टिव है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। वो क्या करता है कि कॉपर को हटा देता है और कॉपर को हटा के अपना जगह ले लेता है और क्या बना देता है, FeSO4+Cu। हाँ, और कॉपर रिड्यूस हो गया, इसको कहते हैं रिडक्शन। कॉपर जो है रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जा ये बना देता है FeSO4 एंड प्लस कॉपर। अब देखिए ये कॉपर, ये कैसा कलर का हो गया, इसका कलर था ब्लू कलर, और ये आयरन डाल देने पर बन गया क्या, कॉपर सल्फेट, सॉरी आयरन सल्फेट। इसको क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट को जोड़ नहीं सकते हैं इसको। FeSO4। हाँ देखो ना, ये इसको FeSO4 ही बोलते हैं, फेरस सल्फेट बोलते हैं। और ये इस सल्फेट का कलर जो होता है ग्रीन कलर का होता है। देखो ये कैसा था, ब्लू कलर सॉल्यूशन था। हाँ, ये जो ये कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर सॉल्यूशन था। व्हेन द कॉपर सल्फेट इज treated with iron, iron is more reactive element than the copper. It displaces the copper from copper sulfate and FeSO4 is formed, ferrous sulfate is formed, and that having the green color. So solution of the color, yes, solution color is changed. Firstly, we are taking the blue colored copper sulfate solution. When iron turning or iron nail is put inside the solution, then the FeSO4 is formed, that having the green color. Totally solution, blue colored solution turn into green color, and the brownish colored copper turning deposit in the bottom of the container. If the reaction is taking place in the test tube, then the copper will settle down in the bottom of test tube. If the reaction will takes place in the beaker,
then the copper turning will settle down in the beaker. Next, मैम again, Udit, just wait and whatever I'm teaching, just you take concentration. FeSO4. If this solution is treated with aluminum or zinc, FeSO4, if having green color, suppose that I have zinc granules. Zinc, it is also metal, like the iron, like the aluminum, zinc is metal. And zinc is more reactive than iron. So when this solution is treated with zinc, what happens? Zinc kick out the iron from the FeSO4 and ZnSO4 is formed. Zinc ZnSO4 and get reduced. You know, color of this solution, it is white color. Gelatin like white color. Again, if we will take the aluminum for reacting with the ZnSO4, then aluminum will displace the zinc from the ZnSO4. मैम and then what is the color of the solution? Aluminum color Ma'am- having white color, zinc having white color, and aluminum having white color. You know, like in the laboratory, we do this chemical reaction for showing the displacement reaction, because the color is changed and it is easily recognizable by the student. That's why we do this experiment especially for showing the displacement reaction. मैम लेकिन I- हम लोग FeSO4 और Cu को जोड़ नहीं सकते एक साथ? क्या बेटा बोलो? मैम हम लोग FeSO4 और Cu को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं? किसको किसको? FeSO4 और Cu को। FeSO4 और Cu को, तो Cu तो दोनों में है, तो कोई अंतर नहीं है। FeSO4 FeSO4 और Cu को बोल रहे हो, नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। जैसे बोलते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकता है, तो एक ये कंपाउंड है और ये देखे केमिकल रिएक्शन में कि कंपाउंड का फॉर्मेशन केमिकल फॉर्मूला में वन पॉजिटिव एलिमेंट एंड अदर नेगेटिव एलिमेंट। तो अगर ये पॉजिटिव है, इफ द कॉपर इज पॉजिटिव देन द सल्फेट इज नेगेटिव, and if the iron is displacing the copper then the copper is also positive, and this positive element is placed by the iron. With iron now it is not in charge, but when it form the FeSO4 it get the 2+ charge. So for formation of compound we required only two things, positive ion and negative ion. We can't add the copper and iron in a compound. Clear? क्लियर हुआ सभी को? यस मैम, यस मैम। चलिए आगे अब चलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब 9th क्लास में आप लोग पढ़िएगा, 9th या 10th में डबल डिस्प्लेसमेंट, माने एक दूसरे का एलिमेंट जो है मोर रिएक्टिव और जिसके साथ एफिनिटी है उसके साथ डिस्प्लेस हो जाएगा, तो उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग के क्लासरूम में होता है नहीं? कैसे होता है? जब एग्जाम होता है ना तो रोल वाइज बच्चे बैठते हैं ना, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे ही एग्जाम खत्म तो बॉय बैठना चाहता है बॉय के साथ और गर्ल्स के साथ। ये होता है कि नहीं होता है ना? गप करने के लिए ये अरेंजमेंट आप लोग अपने आप कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों डिस्प्लेस हो गया तो उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ये सब लोग देखते हैं, इसी को रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। ये एक बार फिर से
क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, more reactive element displace the less reactive element from a compound. In this way, new compound is formed. Next, neutralization reaction. Neutralization reaction. What is neutralization reaction? Reaction between acid and base. When acid and base react together, salt and water is formed. That reaction is known as neutralization reaction. When acid and base react together, then salt and water is formed. That is neutralization reaction. Acid, HCl, hydrochloric acid, combined with sodium hydroxide, then NaCl, that is the sodium chloride, soluble salt, and water is formed. It is neutralization reaction. Acid react with Ma'am, what is base, salt, and water. Again, Ma'am, another what is example. base? Huh? Tanvi, बेस? मैम बेस क्या होता है? बेस क्या होता है? अभी Yes, पढ़ेंगे ma'am. नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन यहाँ सुनिए बेस क्या होता है. ये जो है ना, एसिड में खट्टा टेस्ट आता है और जिसमें बिटरनेस रहता है और सॉफी फील होता है, वो होता है बेस. सर को लीजिए ना और वो ऐसे कीजिए हाथ में, तो सॉफ्टी नहीं, इसका टाइप का Yes, होता है ma'am. ना, तो वही है बेस. मैम पाउडर? हाँ, वो बेस है. एक्चुअली Okay, ma'am. यहाँ देखो सानवी, ये OH जो है Yes, ना, ma'am. हाइड्रोक्साइड जिसमें रहेगा वही बेस हो जाएगा. ये Okay, OH ma'am. किसके वजह से बेस, और जिसमें H रहेगा उसके वजह से एसिड. अब चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं. HNO3. HNO3 इसको क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड. इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड. एसिड. और बेस ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. के बेस होने के लिए क्या चाहिए अभी बताए हैं, कोई बताओ जल्दी से. मैम मैम नहीं, ये बेस होने के OH लिए क्या चाहिए? OH. हाइड्रोक्साइड. ये चाहिए. बेस होने के लिए क्या चाहिए? OH. तो ये क्या हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इट इज द बेस. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अब देखिए, इसका OH और इसका H. इसमें H है ना? नहीं, नाइट्रिक एसिड का H Yes, और ma'am. इसका OH. Yes, दोनों मिलाकर के क्या बना देता? वाटर बना देता. और क्या प्रोडक्ट बन जाता है? देखिए तो KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट और H2O, वाटर. ओके मैम. इसको ये हाँ देखिए बुक में और एक और एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4. यस मैम. अभी चौक रखे थे, कहाँ मिल गया? मैम एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बोलिए. मैम जैसे अभी मैम आपने ये वाला एग्जांपल दिया, तो मैम इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं.
कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। और उसको स्पेशल कैटेगराइज कर दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए एक और देखें एग्जांपल। एसिड H2SO4, इसमें 2H है, 2 हाइड्रोजन एटम है ना, रिप्लेसेबल 2 हाइड्रोजन एटम, और एक बेस क्या है MgOH होल 2 क्यों हुआ, हमको कौन बता देगा, जल्दी से बताइए। मैम क्योंकि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और मैम OH पर मैग्नीशियम मैम ऑक्सीजन मैम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में 2 एटम, दोनों में मैम होल 2 जाना है इसीलिए। हाँ मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 चार्ज है ना, तो इसलिए OH का भी OH पर क्या हो गया 2, OH का होल 2। हाँ मैम वो क्रिस क्रॉस हो गया। हाँ, तो MgOH का होल 2। दिव्यांशु अभी ऐड हो रहा, आधा क्लास खत्म होने के बाद ये सो करके उठता है क्या। अब देखो तो ये जो है यहाँ Mg और J और ये H2 और ये क्या बन जाएगा, देखो तो H2O MgSO4 and plus 2H2 2H2 यस मैम, 2 molecules of water। यस मैम। कोई डिफिकल्टी किसी को? नो नो मैम, मैम। नो मैम। मैम। तो जल्दी जल्दी ये हम भेज भी देंगे और अभी जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि दूसरे क्लास में हीट चैप्टर जो है स्टार्ट हो गया है और 7th सेक्शन में हीट चैप्टर स्टार्ट हो गया है, इसलिए आप इसको जल्दी जल्दी कर दीजिए। अभी हम तुरंत सेंड भी कर देंगे व्हाट्सएप पर और वो स्नैप करना पर, सब लोग इसको फिल भी कर लीजिएगा। मैम हीट वाला चैप्टर तो एसिड बेसिस और सॉल्ट के भी बाद है। ये बहुत टाइम लगता है, बहुत लंबा चैप्टर है हीट, बहुत लंबा चैप्टर है। अभी आज सुबह तूफान आया ना, तूफान आया क्या? यस मैम, बहुत तेज। यस मैम। हाँ आया है ना, कितने लोग जगे थे उस समय? मैम जवाब होता। तो ये तूफान क्यों आ गया? हम लोग का पटना बहुत हीटेड था, है ना, टेम्परेचर हाई था, और पटना के आसपास प्लेस में क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा, तो वहां का एयर यहाँ आ गया फील करने के लिए, तो इसलिए तूफान आया था। ये सभी हम लोग हीट चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। Material made up of same kind of particles are called pure substance। मैम जल्दी जल्दी फिल कीजिए। इसको सबने लिख लिया? यस मैम, यस मैम। Pure मैम present the type है। मैम आप बोले ना। हाँ बोलिए तो जल्दी मैम से। आप एक बोले ना मैम केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए मैम, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तो पॉजिटिव है मैम, तो H2O कैसे बन जाता है? किसने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नेगेटिव पॉजिटिव है? किसने? आपके टीचर ने कहा क्या? टीचर ने कहा? मैम लेकिन हाइड्रोजन का बुक में पॉजिटिव दिया हुआ है और ऑक्सीजन का कहीं नहीं है। ये एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। जस्ट लिसन मी, दो हाइड्रोजन इज नॉन मेटल बट इट मेक्स पॉजिटिव charge ion, that is the H plus, and oxygen is negative charge ion and makes the O2 minus।
So there hydrogen is positive whereas oxygen is negative, and that's why the water is formed. मैम O2 माइनस तो ऑक्साइड का है ना? ऑक्साइड है, हाँ, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का ऑक्साइड, वैसे ही हाइड्रोजन ऑक्साइड है। ये वाटर जो हम लोग पीते हैं वो ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन है। और कोई प्रॉब्लम? जैसे ही मन में क्वेश्चन आए पूछो, क्योंकि ये बहुत ये कंफ्यूजिंग तो नहीं है, आसान चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री है। किसी को पूछना है तो कुछ पूछो, अगर कुछ भी दिमाग में आता है, नहीं समझ में आता है तो वो। मैम O2 माइनस तो ऑक्साइड का है, तो मैम वहां पर ऑक्सीजन ना लाना था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाँ, तो ये बनता है ना, वाटर जो बनता है वो बड़े क्लास में, देखो तुम लोग अभी ABCD पढ़ रहे हो, अब ये जो वाटर बनता है तो OH माइनस और H प्लस दोनों मिल करके H2O बना देता है। H2 यस मैम, प्लस O2 H2O। ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेता है, ले लेता है, ये अपना -2 चार्ज उल्टी कर लेता है, दो हाइड्रोजन के साथ ऐड कर लेता है। तो ये सब बात देखो बेटा, अभी तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब का कंसेप्ट नहीं है, तो जितना बुक में दिया है ना बस उतना पढ़। हाँ, फिर धीरे धीरे आपके मेंटल लेवल के अनुसार, जैसे 7th के बाद 8 में थोड़ा आगे, फिर 8 के बाद 9th में आगे, लेकिन जितना दिया है वो तो एकदम कंप्लीट कर लेना है, वो तो बिल्कुल पढ़ना है, बार बार पढ़ना इस चैप्टर को, क्योंकि जो 7th क्लास पढ़ लिया ना, वो 8th क्लास में तो एक ही 2 चैप्टर है तुम्हारा केमिस्ट्री का, लेकिन 9th भी आसान हो जाएगा बेटा, 10th भी आसान हो जाएगा, जरा सा भी नहीं लगेगा कि 9, 10 हार्ड है। इसलिए इस चैप्टर को आप लोग बार बार पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर वो तो हम सेंड ही कर देंगे, लेकिन बार बार आप रीड कीजिएगा। और केमिकल फॉर्मूला जो भी बैलेंसिंग ये सब हम सेंड किए हुए हैं, उसको आप अपने से देख करके उसको लिखिए, बार बार पहले देख लिया, हाँ ये Na+ K+ ऐसे करके देख लिया कितना चार्ज है, फिर उसको बुक बंद कर देना है, और फिर रफ कॉपी जो 6th क्लास वाला बचा हुआ है उसी में लिखना है, तब याद होगा। फिर केमिकल फॉर्मूला के लिए भी वही करना है, जो हम जितना फॉर्मूला दे दिए हैं और बुक में जितना है उसको लिख लेना है, और अकॉर्डिंग टू रूल उसको बार बार बनाना है। ये कोई नहीं समझे कि जैसे हिंदी इंग्लिश पढ़ लेते हैं और एक बार पढ़ लेते हैं हो जाता है, वो वाला बात नहीं बेटा, इसमें केमिकल फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे मैथ में प्रैक्टिस करना पड़ता है, और उसी तरह से इसको बनाना होगा, तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, the type and the number of each kind present in the substance is given by its chemical formula. सेकेंड लिखिए केमिकल थर्ड, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O. Iron get rusted on coming in contact with air and moisture. Moisture and air. हाँ, कुछ भी लिखे, air लिखे या फिर बाद में moisture, कुछ भी लिखे। Yes ma'am. Moisture। मैम उसके बाद केमिकल रिएक्शन, क्या moisture? मैम उसके बाद होगा ठीक है moisture। केमिकल रिएक्शन। चलिए लिखे, the process
that lead to chemical change is called chemical reaction. Chemical reaction. Chemical React. in neutralization reaction, salt and water. Salt and water. ठीक. Salt and water. Salt and water. मैम हम लोग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O लिखे हैं, तो मैम अगर हम लोग उसको बैलेंस करते हैं वो 2H2O है, तो मैम यहाँ पे 2H2O भी हो सकता है. ये 2H2O नहीं, 2 फॉर्मूला है वो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 2H2O, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. 2 नहीं केमिकल फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं होगा. ये 2 मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. 3 means 3 molecules of water. 5 means 5 molecules of water. It is not included in chemical formula. It is representing only the number of molecules. Yes ma'am. Okay ma'am. Next, write true or false for the following statement. All matter is made up of atom. It is true. True. Then Ravi? Ravi? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. True. First, true. Second, compound are substance consisting of True. 2 or more elements chemically combined in fixed ratio. It is also true. Right for true. The symbol of element copper is Cu. It is also true. True. Formula of sodium chloride is written at ClNa. It is false. 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 And the chemical formula of aluminum sulfate is Al2SO4. It is also false. False. What will be the chemical formula of aluminum sulfate? Al. Whole a new substance formed in chemical reaction is called product. It is true. Seventh, magnesium hydroxide is an acid. It is false. True. Magnesium hydroxide is False. base. The base. Base. It is base. Pick the correct option. The chemical symbol Ag represents the element sodium, aluminium, silver, and sulfur. Right? Silver. 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 1 molecule of nitric acid is made up of nitric acid. Then 1 atom of hydrogen, 1 atom of nitrogen, and 1 3 atom of hydrogen oxygen. atom, 1 nitrogen atom, and 3 atom of oxygen. So in the second statement is have given 1 atom of hydrogen, 1 atom of nitrogen, and 3 atom of oxygen. Second option is right. Next, the chemical formula of magnesium phosphate. NgPO4 whole through Ng2PO4 whole 3, Ng3PO4 whole 2. Third option is correct option. Magnesium option is having 2 charge, है ना? And phosphate having 3 charge. So formula will be Mg3PO4 2. It will be the formula of